एक बहुत ही निचले लेवल पे बाजार खुलता हुआ दिख रहा है। कितनी चिंता की विषय है? रेंज है केवल जिसको कि हम ट्रेड कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा कुछ इसके अंदर में रीड कर रहे हैं? सर अगर आप देखोगे ध्यान से तो 0.2% ही निफ्टी नीचे है, ज़्यादा कोई नीचे है नहीं। अभी की अगर बात करें तो सुबह थोड़ा सा ज़्यादा नीचे था, बट मार्केट ने पहले से मूव आ गया है, ठीक हो गया है। एक चीज़ दर्शकों को समझनी पड़ेगी, हम जो मार्केट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो है अपर डायरेक्शन है, मार्केट जाएगा 24,500 की बात कर रहे हैं। बट अगर ये हर रोज 100 पॉइंट 200 पॉइंट आ जाए तो 15 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं तो बात कर रहा हूँ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको ये मिलेगा, राइट? 1,000-1,500 पॉइंट। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट में हमेशा करेक्शन होते हुए ही चलेगा। वो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है नया स्टॉक, नए तरीके से इन्वेस्ट करने का और अच्छे अपने सेक्टर को रोटेशन करने का। तो ये हेल्दी करेक्शन जरूरी है। एक मार्केट में कल या परसों का एक न्यूज़ है सर, मैं थोड़ा मिस कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा सा बाहर हूँ। म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ न्यूज़ आया है, उसका इफेक्ट भी आपको आज मार्केट में थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा आई बिलीव। उसमें ये हुआ है, आई बिलीव सेबी ने कुछ सर्कुलर जरूर जारी किया है क्वांट के ओनर के ऊपर, कुछ ट्रेडिंग के स्टॉक ट्रेडिंग में। पूरी तरह से मैं बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, शायद आपने पढ़ा हो, बट उसका असर जरूर मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कंपनी है। उसका असर एक थोड़ा सा पड़ सकता है। अदरवाइज मुझे मार्केट लग रहा है 23,100 23,000 और ऊपर की तरफ 23,800 23,900 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जून क्योंकि खत्म होने वाला है, 3 दिन के बाद एक्सपायरी हो जाएगी, तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मुझे ये 700-800 पॉइंट का रेंज दिख रहा है। नीचे की तरफ 300-400 पॉइंट है और ऊपर की तरफ 400-500 पॉइंट है, और मार्केट अभी उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। सही लेवल होगा अगर 23,100 23,200 मिल जाए, वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पर एड ऑन किया जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चल रहा है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्टर चर्न हो रहा है, दूसरा सेक्टर आ रहा है, जैसे ऑटो एंसिलरी अब थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आ रहा है। आप देखोगे मेटल वापस उभर के आ रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ठीक कर रही है। तो ये सारे सेक्टर्स अभी उभर के आ रहे हैं। कुछ कुछ सेक्टर में अभी भी मूवमेंट नहीं है, जैसे आईटी में अभी इतना 1-2 दिन का मूवमेंट था, वहाँ पर वापस फेजल आउट हो रहा है। तो मोटा मोटा इन शॉर्ट मार्केट रेंज बाउंड रहेगा अपर डायरेक्शन की तरफ। मुझे कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा, मार्केट का डायरेक्शन अपर है, बट येस उसके बीच में छोटा मोटा ऊपर नीचे आता रहेगा। अगर आपका टारगेट है वो अचीव हो चुका है, दूसरे स्टॉक में जाना है, वो चेंज कीजिए। बट मेरा मानना है 100% इन्वेस्टेड जरूर होना है मार्केट में। मार्केट से बाहर रहोगे तो आपका नुकसान ज्यादा होगा देन प्रॉफिट। जी, तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, बाहर होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो व्यू है, जो अप ट्रेंड है, वो इंटैक्ट है। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, और जिस खबर की बात कर रहे हैं लोकेश सर, वो ये है कि क्वांट जो एक फंड है, म्यूचुअल फंड, उसके ऑफिसेज पे कुछ रेड हुई है। सेबी ने कुछ इंक्वायरी शुरू करी है। क्वांट के नाम से वो फंड है, और संदीप टंडन लेड वो फंड है, तो बड़ा फंड है, और बहुत कम समय में बहुत बड़ी तेजी आई है। उस फंड ने 2-3 साल 4 साल के अंदर में करीब 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का फंड हो गया है, तो बड़ी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ अब थोड़ा से उस पर सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। और अभी जिस तरीके की जो जो इंक्वायरी चल रही है, वो बेसिकली फ्रंट रनिंग की चल रही है, कि शायद फ्रंट रनिंग इसमें कंपनी में ये फंड कर रहा है। फ्रंट रनिंग का मतलब ये होता है कि उनको पहले से पता है कि आगे चल करके वो किस फंड्स को या किन स्टॉक्स को बल्क बाइंग करने वाले हैं, और उसके चलते वो शुरू उससे पहले ही बहुत लोअर लेवल्स पे स्टॉक्स को उठाते हैं। बेसिकली एक तरीके से जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है कॉर्पोरेट में, वो यहाँ पे वो फंड जब बाहर से करता है तो वो भी फ्रंट रनिंग कहा जाता है। तो वो एक समस्या है, और उसके चलते कहीं एक बड़ा शक निकल के आया है। लेकिन सेबी ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की है, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज़ है। रचित जी आ गए हैं हमारे साथ में, जुड़ गए। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। रचित सर, आपका माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिएगा। सर नमस्कार, लोकेश सर को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और रचित सर, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट की वोलेटिलिटी को, और ये वाली चीजें जो खबरें आई थी, बहुत सारी खबरें वाली भी थी, जैसे हिंदुजा बंधुओं को लेकर के वो एक खबर थी, बट वो शायद फिजल आउट होती हुई दिख रही है कि इससे पहले बाजार खुलता सुनने में आ रहा है कि शायद वहाँ पे चीज़ें मैनेज हो गई हैं, तो उनको शायद उस पर जमानत भी मिल गई है। और जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने भी
काफ़ी हद तक बयान जो है वो उनके फेवर में दे दिया है या आपने कंप्लेंट्स वापस ले ली, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फिलहाल बाजार तो रिएक्ट कर रहा है और एक थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन दिया था शुरुआत में, अभी थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर इन सारी खबरों को और इसके आगे ट्रेंड पे कोई असर आ सकता है क्या? सर देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो अब हमको समझनी होंगी। नॉट दैट मैं इन न्यूज को बहुत अच्छे से सॉलिसिट कर रहा हूं, बट अब हमारा जो मार्केट है, जो मार्केट का साइज है वो बढ़ता जा रहा है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड आप ये एक चीज नोटिस करिए, क्योंकि क्वांटम बड़ा हो रहा है, पहले भी मेल प्रैक्टिसेस होती थी, अभी भी हो रही हैं। रिलेटिवली अगर हम देखें पहले के कंपैरिजन में मेल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है आज के टाइम में आप देखें, सेबी ने जिस तरीके से पूरा रेगुलेशन अब फ्रेमवर्क बना रखा है और सारी चीजें कर रखी हैं, हम बहुत सिक्योर्ड हैं एज कंपेयर टू एनी अदर इंटरनेशनल मार्केट। मैं इस बात में आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे मार्केट में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बट अगर आप इस पर्टिकुलर इवेंट को भी देखें, जो आपने क्वांट म्यूचुअल फंड का देखा टंडन साहब का, इसमें फ्रंट रनिंग की बातें आ रही हैं और इनके मुंबई और हैदराबाद ऑफिस में रेट डाली गई है। इसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, और ये एक हल्का सा जो इम्पैक्ट है जो लोकेश सर और आप भी बता रहे हैं वो करेगा मार्केट में। इसमें कोई बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट देखने को मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेंट्स हो गए एंड दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो नॉट दैट कि आप इसको बिल्कुल दरकिनार कर दें और देखें ही नहीं, देखें, सीखें, समझें। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें बहुत सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होती हैं, वो सब चीजें आप करें, अपने आप को सेफ रखें। बट ये इवेंट कोई बहुत बड़ा इवेंट मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट बनता हुआ नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस इसमें आप कोई और लिंकेज देखें या किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देख लें, या मान लें सीरीज ऑफ फंड्स ऐसे हो जो इन्वॉल्व हो। टिल दैट टाइम आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। 1 2 अब प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे बैठा दिया है लोकेश सर के सामने और आप मेरे से पूछ रहे हैं निफ्टी का व्यू। ये मेरे लिए हो जाती है बहुत डाइसी सिचुएशन, क्योंकि फिर लोकेश सर ले आते हैं डेटा पॉइंट्स और लोकेश सर बोलते हैं मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहो, मैं हाइस पे कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग करो। मेरा स्टांस वही रहेगा सर, मैं अपनी थोड़ी आदत से मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे को यहां से थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। एक इसके पीछे का लॉजिक जो मेरे पास है, और हो सकता है मैं इस पे गलत भी प्रूव हूं, बट लॉजिक जो है कि बजट के पहले मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ करे तो थोड़ा सा एक आपको बेस वर्क मिल जाता है जहां से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके पीछे एक और कारण जो है, आज से आप देखें एक तरीके का अगर मैं एलेक्स सर की लैंग्वेज में बोलूं, लिटमस टेस्ट होने वाला है गवर्नमेंट का। आज से उनकी पहली जो है चालू हो रही है सभा, और इस सभा में बहुत सारी चीजें खुलेंगी और सारी चीजें सामने आएंगी, तो उसके बाद किस तरीके से चीजें आगे आती हैं, तो इट्स बेटर टू स्टे सेफ देन सॉरी। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, और जो जो आपके स्टॉक्स और सेक्टर्स चले हैं यहाँ से आप अगर देखें, निफ्टी करीबन 600 से 800 पॉइंट का एक बॉटम बना सकती है, वहां तक के लिए आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। नॉट दैट मैं ये बोल रहा हूँ कंप्लीटली मार्केट से निकल जाए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लोकेश सर के जो लेवल्स हैं वो मुझे भी दिख रहे हैं, और मैं समझता हूँ जुलाई का महीना जून के महीने से कंपैरेटिवली बेटर होगा, और नए हाईज और नई रेंज भी खुलेगा, बट यहाँ से मार्केट एक बार कूल ऑफ करना चाहिए। जी ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक बार कूल ऑफ करना चाहिए और थोड़ा मुनाफा वसूली करने में कोई बुराई भी नहीं है, तो वो ठीक है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो लोकेश जी कहते हैं कि बने रहो, और 2 बार ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज बढ़ेगा, कुछ और चार्जेस पड़ेंगे, कुछ टैक्स पड़ेगा। और अचित जी कहते हैं कि यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करो, हाईस पे सेल करो, फिर लोस पे आएगा, फिर वही एंटर कर जाना, आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी और आपके पास एक बढ़िया। तो जी रचित जी सर, उसके पीछे कारण एक और भी है कि लोकेश सर रिसर्च बैकग्राउंड से हैं और मेरा बैकग्राउंड सर ब्रोकरेज साइड से है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 20 इयर्स का ब्रोकरेज साइड से है, तो मैं उस तरीके से उस चीज को भी थोड़ा सॉलिसिट करता रहता हूँ। ठीक है, तो रचित जी कहते हैं उनकी भी दुकान चलती रहनी चाहिए, वो क्यों खराब हो, उनका बिजनेस क्यों खराब हो, तो उनको मिलता रहे, टर्नओवर चलता रहना चाहिए, बार बार ब्रोकरेज बढ़ता है। ठीक है सर, मेरा एक छोटा सा चीज मानना है, मैं क्यों इन्वेस्टेड रहने के लिए बोलता हूँ। 2 चीज है, मैं रिटेल इन्वेस्टर को लास्ट 18-20 साल से देख रहा हूँ। होता क्या है, यहाँ पर ना प्रॉफिट हजम नहीं हो पाता और लॉस पूरा हजम हो जाता है। मतलब अगर लॉस है कोई स्टॉक, मैं 0 तक देख लेता हूँ,
अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का 110 भी होता है तो वो हजम नहीं होता, 110 का 108 हो जाता है, तो बोलता है मेरा 2 रुपए का नुकसान हो गया प्रॉफिट में से, अब ये क्या करें। तो होता क्या है, जब वो 108 में बेच देता है, मैं रचित जी से सहमत हूँ, जो करेक्शन आता है तो वो अगर ऊपर बेचते हो नीचे रहते हो आपके लिए अच्छा है। क्या कितने रिटेल इन्वेस्टर वो 108 में बेच पाते हैं, उसके बाद 106 में खरीद पाते हैं, वापिस वो 112 हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं मेरे पास था अब तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास HL 48 बिरयानी 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 बिरयानी। अगर इनकी और मेरी तरह आप भी हैं बिरयानी लवर, तो आज ही शुरू करें तैयारी टू सेलिब्रेट दावत वर्ल्ड बिरयानी डे 7/7 on जुलाई 7। कोई जरूरत नहीं है मैं छोटा सा प्रॉफिट बुक करूं, फिर लूं, फिर बेचूं। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर मुझे उस स्टॉक से पूरी तरह से निकलना है क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्योंकि मुझे पैसे की बाहर घर पे जरूरत है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कोई गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, आप निकाल लो, समझ में आता है। स्टॉक मैं कभी भी नहीं बोलता बेचो मत, स्टॉक ए बेच के स्टॉक बी लीजिए जहां पर आपको लग रहा है ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, आप अपॉर्चुनिटी को चेंज कर रहे हो वो समझ में आता है। जस्ट बिकॉज बढ़ चुका है इसलिए हम प्रॉफिट बुक करें, ये मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। क्यों? तो लोकेश जी, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम है जो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग केवल घंटे घंटे के हिसाब से काम करते हैं, दिन ही दिन में काम करके खत्म करते हैं। कुछ लोग तो उनकी अपनी फिलॉसफी होती है, वो कहते हैं कि रात में मेरे को नींद अच्छी आती है, चाहे मैं लॉस बुक करके जाऊं चाहे प्रॉफिट बुक करके जाऊं, मेरे को टेंशन नहीं होती कि अगले दिन और रात भर में कहाँ किसने कहाँ क्या बम गिरा दिया, किसने क्या कर दिया, क्या हो गया, किस दुनिया के किस कोने में ऐसी क्या घटना हो गई कि जिससे मेरा अगले दिन मेरा पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। तो उनको ये पता है कि मेरा पैसा मेरे खाते में आ चुका है, मैं सेफ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कल सुबह बाजार में क्या होने वाला है। तो वो भी अपनी जगह सही होते हैं, और जो ये वाले भी पीस ऑफ माइंड वाले होते हैं जो कहते हैं कि मैंने खरीद के डाल दिया है, अब इसको 5 साल बाद देखूंगा, 10 साल बाद देखूंगा, 8 साल बाद देखूंगा। और हर कोई अपने तरीके से जस्टिफाई भी कर देता है, और सबके अपने अपनी जरूरतें हैं, सबके अपने अपने टेम्परामेंट है, किसके पास टाइम है डेली काम करने का और किसके पास टाइम नहीं है, और वो कहता है कि मैं 3-3 महीने 6-6 महीने में करूंगा, कोई कहता है 5-5 साल में करूंगा, तो विच इज ओके, टू ईच हिज ओन है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी आई है, और वहीं से लीडरशिप भी आई थी, लोकेश जी इसको भी एक बार बस कंप्लीट कर दीजिए, क्या फिर अब लीडरशिप यहाँ से आगे किसमें देखें, वापस से बैंक निफ्टी ही लीड करेगा या कोई और सेक्टर पे नजर? जी सर, मुझे बैंक निफ्टी पूरी तरह से लग रहा है। आपको याद हो 46,000 जब था बैंक निफ्टी, तब से मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी 55,000 हो जाएगा बहुत जल्दी। 1.5-2 महीने के अंदर 6,000 पॉइंट का मूव आ चुका है, पता भी नहीं चला कब ये आया, बट 1.5-2 महीने के अंदर आपको 6,000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। वहां से 400-500-700 पॉइंट का एक्चुअली करेक्शन है ऊपर के लेवल से, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको एड ऑन करने के लिए। बैंकिंग स्टॉक में मैंने बोला था HDFC और ICICI बैंक मुझे अच्छा लग रहा है बड़े बैंकों में, जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। इसके अलावा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपके इन्वेस्टमेंट पिक पे होना चाहिए। अभी के लिए टारगेट सर 52,500, 52,000 और 52,500 का दिख रहा है नेक्स्ट सीरीज के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे अभी भी भरोसा बना हुआ है, और उसके अंदर में किन स्टॉक्स पे नजर है तो वो भी आपने बता दिया, तो ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने बाजार पे राय ले ली है।